वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया हुआ है। 6 क्वेश्चन अपने पास में है। y इज इक्वल टू x रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे फिर से x की पावर tan इनवर्स x मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन आया, तो हमें दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, लॉगरिथम। सो अप्लाई log ऑन बोथ साइड। सो log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर tan इनवर्स ऑफ x। फिर हमारे पास में log के लिए एक फॉर्मूला था, log ऑफ a रेस टू b इज इक्वल टू b इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे जो भी पावर आपके पास में होगी वो पावर आपकी आगे आ जाएगी। दैट इज यहाँ पे पावर है अपने पास में tan इनवर्स ऑफ x, वो आगे आ गया log के, और अपने पास बचा log ऑफ x। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया और इसको अपन आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो log का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो y का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा हमें dy/dx। राइट साइड में हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। सो tan इनवर्स x हमारा u है और log x हमारा v है। सो u इंटू वी या फिर प्रोडक्ट रूल अपने पास में क्या है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सो यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने एज इट इज रखा हुआ है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि log के बाद हमें अंदर क्या मिल गया, x। फिर प्लस अभी log x एज इट इज रहेगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हमारे पास में जो 1/y है, इस y को हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में। सो y इंटू tan इनवर्स ऑफ x, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया x, प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया log x, डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आपको वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो x इनवर्स x रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, y की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस log ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में dy/dx फाइनल आंसर आ गया। फिर इसके बाद में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन एक्स रेस टू एक्स मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन। फिर से हमें दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा लॉगरिथम और हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप 6 के जैसा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स। अब यहाँ भी साइन के अंदर यानी साइन के कंपोजिशन में जो एंगल है एक्स रेस टू एक्स मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई करके कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स रेस टू एक्स जो फंक्शन रेस टू फंक्शन है इसको हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे। तो इसको हमने सपोज कर लिया u। सो u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। देयरफॉर आपका जो y है वो क्या बनेगा, साइन ऑफ u। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, क्योंकि हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। सो y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड में साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos। तो साइन के अंदर एंगल अपने पास में u है तो डेरिवेटिव हो जाएगा cos u। बट हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो हमें चैन रूल देखते चलना है। यहाँ पे u मिला, x नहीं मिला, तो u का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, du/dx। ये जो पुटअप किया इसको हम लोग 1 बना लेते हैं और ये इसको हम लोग बना लेते हैं 2। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है du/dx फाइंड आउट करके लाना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो du/dx हमें कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली बात है 1 से मिलेगा। सो फ्रॉम 1 u इज इक्वल टू हमारे पास में x रेस टू x है मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, हमें अप्लाई करना पड़ेगा log। सो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। सो अगेन हम लोग log का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे x जो है वो आगे आ जाएगा और हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ x। आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हर बार लग रहा है log का, जब भी पावर रहेगी, जो भी आपके पास में पावर है, ये जो x है वो हमेशा किधर आ जाएगा, log के पहले, x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसको आप आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/u
और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, सो u का डेरिवेटिव भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, du बाई dx। जैसे y का होता था dy बाई dx, वैसे u का हो गया du बाई dx। और राइट साइड में हमारे पास लग जाएगा u इंटू वी का रूल। सो देखिए x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस अभी log x एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो लेफ्ट साइड में जो 1 अपॉन यू है, इस u को हम लोग राइट साइड में भेजेंगे। सो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, उसके लिए हमें u के बाद में एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेगा। सो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा अपने पास में और बचेगा 1, प्लस हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ x। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू आपने क्या पुटअप की थी 1 से x रेस टू x, ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस log x, इसको आप बोल सकते हैं 3 को उठा के पुटअप कर दीजिए 2 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा cos, u की वैल्यू भी आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, आंसर u के फॉर्म में नहीं रखना है। सो u की वैल्यू x रेस टू x पुटअप किया, dy बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया x रेस टू x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। हमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं, एक्स रेस टू ई का मतलब एक्स वेरिएबल, ई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला एक्स रेस टू एन वाला। दूसरा है फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। बट यहाँ पे हम लोग लॉग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बीच में प्लस आया है और हमारे पास लॉग में लॉग ए प्लस बी ऐसा कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। फिर तीसरा हमारे पास में ई रेस टू एक्स, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसके लिए डायरेक्ट ई रेस टू एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में मौजूद है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स का मतलब कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो एक्स रेस टू ई के लिए ई रेस टू एक्स और ई रेस टू ई के लिए, तीनों के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ में रख लेते हैं, एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई, तीनों को एक साथ में रख लिया। और जो फंक्शन रेस टू फंक्शन था यानी एक्स रेस टू एक्स, इसको हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली चूंकि लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, देखिए ये जो पहला वाला है ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको हम लोग ले लेते हैं यू। तो ये हो गया एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई, ठीक है। और जो दूसरा वाला है एक्स रेस टू एक्स फंक्शन वाला, इसको हम लोगों ने ले लिया वी ले लिया, ठीक है। देयरफॉर आपका y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगी, ये पूरे ब्रैकेट को हमने u सपोज किया प्लस एक्स रेस टू एक्स को v सपोज किया, तो ये हमारे पास में हो गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएट, यहीं पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। राइट साइड में सिमिलरली u का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स, क्योंकि u जो है वो देखिए x का फंक्शन है, सामने x दिखा तो x का फंक्शन है। इसी तरह से v के सामने क्या x, तो v भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको हम बोल के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ से, और dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इधर से। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं du बाई डी एक्स। तो हमारे पास में u इज इक्वल टू है, सिंस u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। सो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो y u का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा du बाई डी एक्स। राइट साइड में x रेस टू e के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बोला, x रेस टू n का, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, सो x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा। सो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू n माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास में e जो है e आगे आ जाएगा और x की पावर e से एक कम हो जाएगी, दैट इज x रेस टू e माइनस 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है और ई रेस टू ई कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारे पास में डी यू बाई डी एक्स आ रहा है ई एक्स रेस टू ई माइनस 1 प्लस ई रेस टू एक्स, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में v से कैलकुलेट करेंगे dv बाई डी एक्स। तो v इज इक्वल टू है एक्स रेस टू एक्स, तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इसी के लिए ये सब सब्स्टिट्यूशन तो हमने किया। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ लॉगरिथम। हमेशा नोट डाउन करेंगे, जब भी आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा मतलब अप्लाई करना है आपको लॉगरिथम। सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में log ऑफ y एज इट इज रहेगा, राइट साइड में जो पावर में x है वो आगे आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है। इसको हम कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
सो लेफ्ट साइड में log y का डेरिवेटिव, log y नहीं log v है, सॉरी। सो log v का डेरिवेटिव 1/v और v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv बाई dx। इसी तरीके से राइट साइड में x इंटू लॉग एक्स में लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला। सो x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये डिनोमिनेटर का जो v है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में भेज देंगे। सो dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू, यहाँ से x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 प्लस हमारे पास और बचा log x। तो आपको क्या करना है, बस v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो dv बाई dx इज इक्वल टू, राइट साइड में v का वैल्यू क्या, x रेस टू x और ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ x, इसको हमने बोल दिया 3। सो फ्रॉम 1 to 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा, देखिए du बाई dx हमने क्या कैलकुलेट किया, e x रेस टू e माइनस 1 प्लस e रेस टू x प्लस dv बाई dx हमने क्या कैलकुलेट किया, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ये हमारे पास में हो गया dy बाई dx, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरीके से अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड एग्जांपल है अपने पास में, y इज इक्वल टू x रेस टू x प्लस e रेस टू x। चलिए यहाँ फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि x रेस टू x मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, और उसके बाद में दूसरा आपके पास में e रेस टू x, अगेन यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो फिर से हमें अप्लाई करना, फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अप्लाई करना है log और बीच में आया प्लस, हम log अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट अलग अलग करके सॉल्व करेंगे और ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट u इज इक्वल टू x रेस टू x एंड v इज इक्वल टू e रेस टू x। सो देयरफॉर आपका y बनेगा y इज इक्वल टू u प्लस v, इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाने वाला है dy बाई dx, राइट साइड में u का डेरिवेटिव du बाई dx प्लस v का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में dv बाई dx। तो इसको हम बोल के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे u का डेरिवेटिव, दैट इज du बाई dx। तो u हमारे पास में है u इक्वल्स टू x रेस टू x। सिंपल, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, सो log ऑफ x रेस टू x। अब देखिए आपका log किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, जो नीचे वाला एकदम बेस है, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर x रेस टू x है, तो आगे कौन आएगा, सिर्फ एक x, ये ऊपर वाला x आगे नहीं आएगा, ये दोनों x जो आपको यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं मैं, ये दोनों x आगे आएंगे। सो x रेस टू x आगे आ गया और आपके पास बचा log x। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो फिर से x रेस टू x दिख रहा है, मतलब फिर से आपको log अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगेन अप्लाई log ऑन बोथ साइड। सो लेफ्ट साइड में हो गया log u और राइट साइड में भी हो गया log ऑफ x रेस टू x इंटू log ऑफ x। अब लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा और राइट साइड में log का फॉर्मूला लग जाएगा। log का कौन सा फॉर्मूला, log ऑफ a इंटू b, दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे। सो पहला बनेगा log ऑफ x रेस टू x प्लस दूसरा बनेगा log ऑफ x। यहाँ पे अब ये जो पावर में x है ये आगे आ जाएगा। सो x इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ x, और लेफ्ट साइड में अपने पास ऑलरेडी है log ऑफ u। अब इसको हमने कर लेना है डिफरेंशिएट और हमें मिल जाएगा du बाई dx। सो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपके पास में लेफ्ट साइड में पहले किसका डेरिवेटिव होगा, बाहर वाले, इस बाहर वाले log का डेरिवेटिव। सो log का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा अपने पास में 1 अपॉन क्या है उसके अंदर log u, सो हो जाएगा 1 अपॉन log u। फिर अंदर वाले log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन u, फिर उसके बाद में u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du बाई dx। इसी तरीके से राइट साइड में x इंटू log x में लगेगा u इंटू v का रूल। सो x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस अभी log x एज इट इज है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। देखिए x इंटू log x आपको हर बार मिल रहा है, प्लस फिर प्लस करके बोलेंगे तो पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन इस बाहर वाले log के अंदर क्या है log x, तो ये हो गया log 1 अपॉन log ऑफ x इनटू चैन रूल लगने वाला है, यस चैन रूल लगेगा,
क्योंकि हमें x नहीं मिला, हमें log x मिला। आपका काम क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में u और log u है, इसको राइट साइड में भेजना है। तो u log u राइट साइड में दे दिया, राइट साइड में दे दिया तो वो पूरे को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, बचा आपके पास में 1 प्लस log x इंटू 1 खत्म हो गया, प्लस 1 अपॉन log x एज इट इज है ये वाला, और d बाई डी एक्स ऑफ log x, मतलब log x का डेरिवेटिव अपने पास में हो गया 1 अपॉन x। सो u की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो u की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x रेस टू x, तो यहाँ पे हो गया अपने पास में x रेस टू x इंटू log u की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकली है x रेस टू x इंटू लॉग ऑफ x, तो x रेस टू x इंटू हो गया log ऑफ x, और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको फाइनली मिला du बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया 2। फिर अपने पास में है v, so v is equal to e raised to x raised to x, so now v is equal to e raised to x, apply log on both side, तो log of e raised to x, तो यहां से आगे कौन आएगा, इधर से आगे अपने पास में आ जाएगा x raised to x, बचेगा log of e। बट यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना है, जो log e है ना वो 1 होता है, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, log v आपके पास में बचा x raised to x। फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन आया, फिर से अप्लाई करना है log, सो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। तो यहाँ पे आपके पास में आगे आ जाएगा, क्या आगे आ जाएगा भाई, x और बचेगा log ऑफ x। इसको हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log ऑफ v, फिर उसके बाद में log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, और v का डेरिवेटिव क्या बनता है, dv बाई dx, राइट साइड में x इंटू लॉग एक्स लगेगा u इंटू v, सो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस अभी log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, v log v जो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में है राइट साइड में जाएगा न्यूमरेटर में, सो dv बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में गया v इंटू लॉग ऑफ v, ब्रैकेट लगाए हमने, x को कैंसिल किया, हमारे पास बचा 1 प्लस log x इंटू 1 इज log x। v की वैल्यू हमारे पास में थी e रेस टू x, और log v देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है x रेस टू x, दोनों वैल्यू पुटअप कर दिया, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये हमारे पास में मिल गया dv बाई dx, इसको हमने बोल दिया 3। अब 1 में हम लोग पुटअप कर देंगे 2 और 3 को, सो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स मिला है x रेस टू x अगेन इंटू x रेस टू x इंटू लॉग ऑफ x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर उसके बाद में dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स हमारे पास में क्या मिला हुआ है, e रेस टू x इंटू x रेस टू x, ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ x। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ सेकंड वाले का। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी मैं पहले 7वां क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में 3rd 4th 5th 6th में से एक आपको उधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेकंड के जैसा ही है। आपको देखिए जहां भी प्लस आया ना और फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन करके ही सॉल्व करना है, बिना सब्स्टिट्यूशन के आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग के a प्लस बी ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में है ही नहीं। तो 7th है अपने पास में y इज इक्वल टू 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 10 रेस टू x। तो अभी यहाँ पे हमें फिर से सपोज करना पड़ेगा u v w, सो पुट कर देते हैं, पुट u इज इक्वल टू 10 रेस टू x, फिर उसके बाद में v ले लेते हैं, v इज इक्वल टू x रेस टू 10, और w ले लिया हमने x रेस टू 10 रेस टू x। देयरफॉर
अपने को y इज इक्वल टू मिलेगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड में du बाई डी एक्स, प्लस v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, प्लस w का डेरिवेटिव dw बाई डी एक्स, इसको हमने बोल दिया 1। अब हमारा काम है du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ से मिलेगा, dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, जो कि इधर से मिलेगा, और dw बाई डी एक्स जो कि इधर से मिलेगा। तो तीनों चीजें चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो पहला आपको फाइंड आउट करके बताता हूं मैं du बाई डी एक्स। सो u इज इक्वल टू हमारे पास में है 10 रेस टू x, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा, इसीलिए आपने u v w सपोज किया, अब अप्लाई कर देंगे लॉग। सो लॉग ऑफ 10 रेस टू x, यहाँ से आगे कौन आएगा, पावर पूरी क्या है, लॉग किसके ऊपर अप्लाई हुआ, 10 के ऊपर, तो पावर पूरी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, x रेस टू x कंसिडर करेंगे, और log 10 एज इट इज रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको देखिए, फिर से आपको x रेस टू x दिखा, मतलब फिर से आपको log अप्लाई करना है। सो log u फिर से अप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, इधर है x रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 10, राइट साइड में लगेगा log a इंटू बी का फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा log a प्लस log b, यानी log x रेस टू x प्लस log ऑफ 10। सो अगेन यहाँ पे log x रेस टू x में से x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ 10 एज इट इज, और लेफ्ट साइड में अपने पास में है log u। कर देते हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log ऑफ u, अंदर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, राइट साइड में x इंटू लॉग एक्स में u इंटू वी का रूल। सो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव हमारे पास में 1 हो जाएगा, प्लस देखिए log 10 क्या है, कांस्टेंट, तो log ऑफ log 10 भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाने वाला है, 0। ये लेफ्ट साइड का u और log u जो है ना, इसको राइट साइड में भेज दीजिए। सो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू u और log v दोनों पहुंच गए राइट साइड में, यहाँ से x हो गया कैंसल, और आपके पास बचा 1 प्लस log ऑफ x, इस जीरो को हमने छोड़ दिया। u की वैल्यू आपके पास में क्या थी, 10 रेस टू x, और log u देखिए यहाँ पे निकला हुआ है x रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 10, और ब्रैकेट में हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस log x, ये हमको मिल गया du बाई dx, इसको हमने बना लिया 2। अब इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे v। सो v इज इक्वल टू है अपने पास में x रेस टू 10। सो अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड में, सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू 10। सो राइट साइड से हमारे पास में x रेस टू 10 आगे आएगा, और बचेगा log ऑफ x। सो यहाँ पे आपको वापस लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x रेस टू 10 जो है ना, वो फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, वो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है। सो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन v, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई dx, राइट साइड में अपने पास हो जाएगा x रेस टू 10 इंटू लॉग ऑफ x, मतलब लगेगा u इंटू वी। सो x रेस टू 10 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x रेस टू n का, n x रेस टू n माइनस 1। सो यहाँ पे 10 आगे आएगा, और x की पावर 10 में से एक कम हो जाएगी 9, v को जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में उसको हम लोग भेज देंगे राइट साइड में। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v, देखिए यहाँ से x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी पावर बचेगी, 9 प्लस x रेस टू सॉरी 10 को पहले लिख देते हैं, x रेस टू 9 और log ऑफ x। फिर उसके बाद v की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो v की वैल्यू x रेस टू 10, दोनों में से कॉमन देखिए आपको मिल रहा है x रेस टू 9, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1 प्लस इधर आपके पास बचा 10, और इधर बचा log ऑफ x। आप चाहो तो इस 10 को x की पावर में भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने बोल दिया 3, और लास्ट में बचा अपने पास में w। सो w इज इक्वल टू x
रेस टू 10 रेस टू x, अप्लाई log on both side. So log of w is equal to log of x रेस टू 10 रेस टू x. सो यहां से आगे कौन आएगा, 10 रेस टू x आगे आ जाएगा और log of x बचेगा. फिर से हमें log लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 रेस टू x के लिए हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है a रेस टू x वाला, a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a. सो ये फॉर्मूला हम लोग 10 रेस टू x में अप्लाई कर सकते हैं. सो डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x. सो log w का डेरिवेटिव 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, राइट साइड में लगेगा u इंटू v. So 10 raised to x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x as it is 10 raised to x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 10 raised to x into log of 10. w को भेजेंगे राइट साइड में. so dw by dx is equal to यहाँ पे राइट साइड में हो गया w, ब्रैकेट के अंदर हो गया 10 raised to x upon x प्लस इधर हमारे पास में हो गया 10 raised to x into log of 10 इंटू लॉग ऑफ x. ओके x रहेगा. और देखिए अब कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए और w की वैल्यू जो पुटअप कर दीजिए. w आपके पास में x रेस टू 10 रेस टू x और दोनों में से कॉमन निकल रहा है 10 रेस टू x, बच रहा है 1 अपॉन x प्लस log 10 इंटू लॉग x. ठीक है, आगे पीछे लिखा गया कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको हम बोल देंगे 4. नाउ 2 3 4 को उठा करके 1 में पुटअप कर दीजिए. सो देखिए आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फाइनल आंसर लिखने के लिए. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 4 सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स. और du बाई डी एक्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 10 रेस टू x इंटू x रेस टू x ब्रेक और log ऑफ 10 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log ऑफ x. फिर उसके बाद में dv बाई डी एक्स हमने यहाँ पे 3 में कैलकुलेट किया x रेस टू 10 इंटू x रेस टू 9 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 इंटू लॉग ऑफ x. और लास्ट में फोर्थ वाले से हमारा आ जाएगा dw बाई डी एक्स और ये हमारे पास में x रेस टू 10 रेस टू x इंटू 10 रेस टू x और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया dy बाई dx का. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. सो 8 अपने पास में है y इज इक्वल टू tan x की पावर tan x और इसकी फिर से होल पावर है अपने पास में tan x और अपने को फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स. पॉइंट दिया है पाई बाई 4 पे. तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं. देखिए आपके पास में लॉज ऑफ इंडेक्स है a रेस टू m की पावर n इज इक्वल टू होता है a रेस टू m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो यहाँ पे ये 10 और ये 10 ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो आपके पास मिल जाएगा tan x की पावर tan स्क्वायर x. ठीक, tan स्क्वायर x अप्लाई कर देंगे लॉग. सो क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन है सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x की पावर tan स्क्वायर x. सो लेफ्ट साइड में log y एज इट इज, राइट साइड में जो tan स्क्वायर x है वो आ जाएगा आगे. तो tan स्क्वायर x आगे आ गया इंटू लॉग ऑफ क्या हो गया tan x हो गया. सो यहाँ पे आप चाहो तो फिर से लॉग अप्लाई कर सकते हो बट मैं नहीं करूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे इसको. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx. राइट साइड में u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा tan स्क्वायर x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x हो जाएगा. फिर से डिनोट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan x. फिर प्लस इसके नीचे लिखता हूं मैं प्लस अभी log ऑफ tan x एज इट इज रहने वाला है. tan स्क्वायर के डेरिवेटिव में पहले किसका डेरिवेटिव होता है पावर का. सो 2 आगे आएगा और tan x एक पावर बचेगी. फिर से चेन रूल लगेगा और d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव होगा tan x का. ध्यान रखना है पहले पावर का डेरिवेटिव 2 tan x आया फिर tan का डेरिवेटिव यहाँ पे डिनोट किया. अब ये जो लेफ्ट साइड में y है 1 अपॉन y वाला y उसको राइट साइड में भेज देंगे. देयरफॉर आपके पास में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा y को राइट साइड में भेजा तो हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट. यहाँ से देखिए ये tan एक tan से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में tan x बचेगा
और फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है हमारे पास में sec स्क्वायर x, अब उसके आगे डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 2 tan x को हमने पहले लिख दिया, ठीक, और फिर उसके बाद में था log ऑफ tan x, उसको लिख दिया, और फिर जो d बाई डी एक्स ऑफ tan x था, मतलब tan x का डेरिवेटिव, ये हो गया हमारे पास में sec स्क्वायर x। तो y की वैल्यू क्या थी वो पुटअप कर देंगे, तो y की वैल्यू थी tan x की पावर tan स्क्वायर x। आप ओरिजिनल वाला जो दिया ये वाला भी पुटअप कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, tan x sec स्क्वायर x, और यहाँ भी tan x sec स्क्वायर x। तो tan x और sec स्क्वायर x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा गया, तो क्या बचेगा 1, प्लस क्या बचेगा आगे 2 tan x गया, log tan x ये बचा। ये आपको फाइनली मिला dy बाई डी एक्स, बट dy बाई डी एक्स की वैल्यू किधर फाइंड आउट करनी, पाई बाई 4 पे, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स कैसे डिनोट करते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं उसके नीचे x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पाई बाई 4 पे। सो tan x के जगह पे पाई बाई 4 की पावर tan x के जगह पे पाई बाई 4, और इस पूरे को लिख देते हैं होल स्क्वायर। तो स्क्वायर चाहे tan के ऊपर लिखो चाहे होल लिखो, बात एक ही है। फिर से tan पाई बाई 4, ठीक, यहाँ पे ये वाला, फिर सेक स्क्वायर वाला, सेक स्क्वायर x के जगह पे सेक पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं 1 प्लस 2 लॉग tan पाई बाई 4। सो tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, सो यहाँ पे 1 की पावर 1 का स्क्वायर, tan पाई 4 फिर से 1, सेक पाई बाई 4 कितना होता है, सेक पाई बाई 4 होता है √2, सो √2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 लॉग tan पाई 4 कितना हो गया 1 हो गया। सो देखिए ये वाला 1 खत्म हो गया, ये वाला 1 खत्म हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 लॉग 1 हमेशा 0 होता है। सो बचा क्या आपके पास में 2, और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 0, 2 इंटू 0 0, सो 1 प्लस 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनल आंसर आपका आएगा 2। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से और सिखा देता हूँ, कौन सा, फोर्थ वाला हम लोग देख लेते हैं ना, फोर्थ वाला थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। सो फोर्थ अपने पास में y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ x की पावर साइन x। तो फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन आया, मतलब आपको अप्लाई करना है लॉगरिथम। सो लॉगरिथम अप्लाई करने के लिए आपको पहले पुट अप करना पड़ेगा। सो पुट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स और v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर साइन x। सो आपका y बन जाएगा u प्लस b, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव आपके पास में हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव du बाई dx प्लस v का डेरिवेटिव dv बाई dx, इसको हमने बोल दिया 1। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे du बाई dx। तो du बाई dx के लिए आपके पास में u क्या है, u इक्वल्स टू x रेस टू e रेस टू x, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। सो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू e रेस टू x। सो आपका इधर पावर आगे आएगा, कितने पावर आगे, पूरा e रेस टू x पूरा आगे आएगा। सारी चीजें नोट डाउन करते चलेंगे, पूरा क्यों आगे आएगा, क्योंकि log जो है वो इस बेस x पे अप्लाई हो रहा है, तो इस x की पावर क्या e रेस टू x, तो पूरा आगे आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचा log x और इधर लेफ्ट साइड में log u। यहाँ फिर से log अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ध्यान में रखेंगे क्योंकि log हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पे इंटू है ना, तो आप फिर से log अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव du बाई dx, राइट साइड में लगेगा u इंटू v का रूल। सो e रेस टू x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, प्लस log x एज इट इज रहेगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x हो गया। देयरफॉर du बाई dx, ये जो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन u था, ये राइट साइड में गया, मल्टीप्लाई किया u, तो ब्रैकेट लगाना पड़ा, e रेस टू x अपॉन x लिख दिया, प्लस इधर भी e रेस टू x को पहला लिख दिया और log ऑफ x हो गया। अब वापस u की वैल्यू क्या थी उसको पुटअप कर दीजिए। सो u का वैल्यू था x रेस टू e रेस टू x, दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है e रेस टू x, बचा इधर 1 अपॉन x
प्लस इधर आपके पास बचा log ऑफ x, ये मिल गया du बाई dx। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे v। सो v अपने पास में है log x की पावर sin x, तो अप्लाई कर देंगे log बोथ साइड में। सो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर sin x, और हमारा जो sin x है वो आ जाएगा आगे, तो sin x आ गया आगे इनटू log log x, log x, और लेफ्ट साइड में log भी एज इट इज रहेगा। इसको कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में log v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log v का डेरिवेटिव इज 1/v इंटू v का डेरिवेटिव dv बाई dx। राइट साइड में sin x एज इट इज, पहले इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं log log x का, तो पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1/log ऑफ x, और अंदर वाले log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसको डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते इधर। सो उसको डिनोट किया, फिर उसके बाद में प्लस log log x, अभी उसको एज इट इज रखा दूसरे वाले को, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। सो देखिए ऊपर लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर लेफ्ट साइड में dv बाई dx बचने वाला है, राइट साइड में ये जो 1/v था ना वो राइट साइड में भेज दिया। सो मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin x अपॉन में क्या बचा log ऑफ x इनटू इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस cos x को हमने लिख दिया पहले, इनटू हो गया log log x ब्रैकेट क्लोज। v का वैल्यू हम वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि है हमारे पास में log x की पावर sin x, और यहां पे sin x डिवाइड बाई x इंटू log ऑफ x प्लस cos x इंटू log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको मिल गया dv बाई dx, इसको हम बोलेंगे 3। सो देयरफॉर फाइनली फ्रॉम 1 to 3 dy बाई dx इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया x रेस टू, देखिए 2 में x रेस टू e रेस टू x इंटू e रेस टू x ब्रैकेट में 1/x प्लस log ऑफ x प्लस log x की पावर sin x, और ब्रैकेट के अंदर sin x डिवाइड बाई x इंटू log ऑफ x प्लस cos x इंटू log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो आपके लिए मैंने 3 और 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन छोड़ के रखे, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।